हमारा क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a triangular block of mass capital M, which in turn is placed on a horizontal surface as shown in figure. Assuming frictionless surfaces, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है और एक स्मॉल ब्लॉक है उसके ऊपर स्मॉल एम मास का। ठीक है, और यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है, इंक्लाइन और एच हाइट का है। अब यहाँ पे पूछा है कि जब ये बॉटम पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है तो देखो जब वो यहाँ नीचे आ रहा होगा तो इस पर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो इस पर फोर्स लग रहा, मोमेंटम तो इसे भी कंजर्व करना है ना, तो ये बाहर से फोर्स तो मिल ही नहीं है एक्सटर्नल, तो ये जब इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मान लो ये वो इंक्लाइन का सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, अब ये जब ऐसे नीचे आ रहा है, ये जब ऐसे नीचे आ रहा है तो हो क्या रहा है, ये भी इधर जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ऐसे सिनेरियो है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे था स्मॉल ब्लॉक और ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये भी आगे आ रहा है। तो इनिशियली देखो ये यहाँ पे था और जब ये चला तो ये तो बॉटम एंड पे आ गया और ये देखो कहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो चल के आया इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है कि वेलोसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ये चलेगा तो उसकी वेलोसिटी जैसे मैंने बताया यहाँ पहले यहाँ पे था तो धीरे धीरे चलते यहाँ पे ऐसे आ गया। तो वेलोसिटी ऐसे अगर हम अर्थ पर खड़े होकर देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी कुछ। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसे इसी के अलोंग अलोंग द इंक्लाइन होगी। ठीक है, तो हमें बस ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी v मान लूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में v मान लेता हूँ मैं इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स बनाऊँ अगर मैं, तो ये तो हो गया हमारा v कॉस अल्फ़ा, ये एंगल थीटा तो एंगल भी थीटा। ठीक है, तो ये v साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स आ गए हमारे। अब यहाँ पे देखो मैं बोल देता हूँ कि ये जो बिगर ब्लॉक है मास एम ट्रायंगुलर ब्लॉक है वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, v1 वेलोसिटी से। अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं v लिख देता हूँ v1 वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, यहाँ पे देखो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम क्या होगी, वो होगी v1, मैग्नीट्यूड v1 है और x डायरेक्शन में चल रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप। ठीक है, यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो माइनस v1 आई कैप। ठीक है, वी एम यहाँ पे क्या है, वी एम हमारा बिगर ब्लॉक का मास। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ v स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो v स्मॉल एम कैपिटल टू क्या है ये, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास, मतलब इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में। अब इसका वेलोसिटी क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, देखो v एक तो ये इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है तो v कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और एक ये इसके साथ कनेक्टेड है तो मतलब ये इधर इधर भी तो जा रहा है ये एक कंपोनेंट की हेल्प से, इसकी वजह से, तो माइनस v1। ये दोनों क्या एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप, माइनस एक वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो v साइन अल्फ़ा, v साइन अल्फ़ा जे कैप, इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वेलोसिटीज़ आ गई। अब जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही।
तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड है ना। इसका मतलब क्या, मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम कंजर्व करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा mv1, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से ये चल रहा है, इक्वल्स टू एम वी कॉस अल्फा माइनस v1। ये इतनी वेलोसिटी से चल रहा है और ये इतनी वेलोसिटी से चल रहा है ना, मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा mv1 इक्वल्स टू एम वी कॉस अल्फा माइनस mv1। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी, v की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से m प्लस m v1 स्मॉल m कॉस अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम कर देते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है। तो देखो जब वो h हाइट पे था ट्रायंगुलर ब्लॉक के एकदम टॉप पे, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, और कुछ तो नहीं था, रेस्ट पे था सब कुछ। फिर जब उसे रिलीज़ करा गया तो जो हमारा ब्लॉक है उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई इतनी, ठीक है। साथ ही में जो हमारा स्मॉल ब्लॉक है, मास और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तभी उसको उसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब मैं बोल रहा हूँ स्मॉल ब्लॉक जब एकदम एंड में आ चुका है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंड में आ चुका है तो उसकी वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू वो ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, v कॉस अल्फा माइनस v1 का स्क्वायर प्लस v साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हाफ यहाँ हाफ हाफ कॉमन लेके इसको इधर ले जाता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2mgh इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v कॉस अल्फा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ी एक्सप्रेशंस, ये कुछ ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी एक्सप्रेशन सॉल्व होने में, तो बस इसे ध्यान से देखते रहिए और साथ साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे, सॉल्व करते हैं अब इसे। तो यहाँ पे ये 2mgh, अब 2mgh इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर प्लस m, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएंगे, v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 कॉस अल्फा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, 2mgh इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर प्लस, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये होगा m प्लस m v1 अपॉन m कॉस अल्फा ये होल का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2m प्लस m अपॉन m कॉस अल्फा v1 कॉस अल्फा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है किसी को, कुछ बच्चों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, पर फिज़िक्स है तो मैथ है, मैथ है तो फिज़िक्स है, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करना है, बस सॉल्व करते जाना। अब तो बस इसे 2mgh इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर प्लस m प्लस m स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं m को अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और साथ ही साथ कुछ चीज़ें काट भी रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कॉस अल्फा यहाँ से काट दिया,
तो ये हो जाएगा m cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m v1 स्क्वायर माइनस 2m प्लस स्मॉल m v1 स्क्वायर। ठीक है, तो 2mgh इक्वल्स टू m प्लस m स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस m v1 स्क्वायर माइनस स्मॉल m v1 स्क्वायर। तो 2mgh इक्वल्स टू m प्लस m होल स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस m प्लस m v1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कर देते हैं इसके बाद कॉमन ले लेते हैं, इसका कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके दिखाता हूँ आपको। तो कॉमन लेके आएगा 2mgh, ये आएगा 2mgh इक्वल्स टू m प्लस m स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया ना, हाँ ठीक है। तो m प्लस m v1 स्क्वायर अपॉन m cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, सॉरी इसमें से हम यही कॉमन ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ये नहीं आएगा। देखिए 2mgh इक्वल्स टू, कॉमन लेंगे हम m प्लस m v1 स्क्वायर m प्लस स्मॉल m अपॉन m cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2mgh इक्वल्स टू m प्लस m v1 स्क्वायर m प्लस स्मॉल m 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2mgh इक्वल्स टू m प्लस स्मॉल m v1 स्क्वायर m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो m प्लस m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर gh cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने इस क्वांटिटी को उधर ले गया। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद क्या आएगा, बस v1 इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर gh cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू m प्लस m। ठीक है, तो ये तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बस अब अंडर रूट लगाना है हमें, तो v1 का वैल्यू आ जाएगा। तो v1 का वैल्यू आएगा 2m स्क्वायर gh cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अंडर रूट में, तो ये आ गया हमारा मास ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी इक्वेशंस की, बस बाकी तो आसान था। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।